नमस्कार, मैं हूं वनीसा राणा। स्वागत है आपका बुक्स इन वॉइस के भारत की वाणी कार्यक्रम में। आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हिंदी कविता के महान कवि धूमिल की एक प्रेरक और विचारोत्तेजक रचना 20 साल बाद। इस कविता में कवि 20 साल बाद स्वतंत्र भारत की स्थिति, समाज में असुरक्षा, निराशा और विडंबना को अपनी दृष्टि से दर्शाते हैं। धूमिल की कविता 20 साल बाद में कवि आजादी के 2 दशक बाद की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर गहरी व्यथा और कटु सच्चाई व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि 20 साल बाद भी उनके सामने वही सवाल खड़े हैं जिनका उत्तर उन्हें कभी नहीं मिला। जंगल की हरी छवि से लेकर खून में उड़ती पत्तियों तक सब कुछ विडंबना और निराशा का प्रतीक बन गया है। समाज में हिंसा, असुरक्षा और दुर्घटनाओं का माहौल है। कभी देखते हैं कि नक्शे पर बिखरा हुआ हिंदुस्तान गोबर से सना हुआ है और लोग अब भी शर्म और भय में डूबे हैं। वे यह सोचते हैं कि क्या देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य संत है या सिपाही, पर जवाब नहीं मिलता। अंततः वे सवाल करते हैं कि क्या आजादी सिर्फ तिरंगे के 3 रंग और अशोक चक्र तक सीमित रह गई है, या इसका कोई गहरा अर्थ भी है। परंतु हर बार की तरह उन्हें कोई उत्तर नहीं मिलता और वे चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आजादी केवल प्रतीकात्मक रूप में तो नहीं रह गई। आइए सुनते हैं इस कविता की भावनाओं और सवालों भरी दुनिया। कविता 20 साल बाद, लेखक धूमिल। 20 साल बाद मेरे चेहरे में वे आंखें वापस लौट आई है जिनसे मैंने पहली बार जंगल देखा है। हरे रंग का एक ठोस सैलाब जिसमें सभी पेड़ डूब गए हैं और जहां हर चेतावनी खतरे को टालने के बाद एक हरी आंख बनकर रह गई है। 20 साल बाद मैं अपने आप से एक सवाल करता हूँ, जानवर बनने के लिए कितने सब्र की जरूरत होती है, और बिना किसी उत्तर के चुपचाप आगे बढ़ जाता हूँ। क्योंकि आजकल मौसम का मिजाज यूं है कि खून में उड़ने वाली पत्तियों का पीछा करना लगभग बेमानी है। दोपहर हो चुकी है, हर तरफ ताले लटक रहे हैं, दीवारों से चिपके गोली के छर्रों और सड़कों पर बिखरे जूतों की भाषा में एक दुर्घटना लिखी गई है। हवा से फड़फड़ाते हिंदुस्तान के नक्शे पर गाय ने गोबर कर दिया है, मगर यह वक्त घबराए हुए लोगों की शर्म आंकने का नहीं और न यह पूछने का कि संत और सिपाही में देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कौन है। वापस लौटकर छूटे हुए जूतों में पैर डालने का वक्त यह नहीं है। 20 साल बाद और इस शरीर में सुनसान गलियों से चोरों की तरह गुजरते हुए अपने आप से सवाल करता हूँ, क्या आजादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब होता है। और बिना किसी उत्तर के आगे बढ़ जाता हूँ चुपचाप। धूमिल की यह कविता हमें याद दिलाती है कि आजादी केवल प्रतीक या झंडे तक सीमित नहीं हो सकती। असली आजादी वह है जिसमें समाज सुरक्षित, न्यायपूर्ण और सचेत हो। 20 साल बाद हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे प्रयासों और जिम्मेदारियों का मूल्य क्या है। सवाल उठता है, क्या हम चुप्पी में आगे बढ़ते रहेंगे या बदलाव के लिए कदम उठाएंगे। यही संदेश हमें इस कविता से मिलता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कविताओं और विचारोत्तेजक सामग्री पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे आप हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले पा सकेंगे। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आभार।